नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयनम चैनल को। पूर्वोक्त श्लोकों में हमने दोष और धातुओं की विशद चर्चा जो है वह सर्वांग सुंदरा टीका के माध्यम से की थी। अब प्रस्तुत श्लोकों में मल के बारे में महर्षि वाग्भट बताते हैं कि मला मूत्र शकृत स्वेदादयोपि च, यानी मल कौन कौन से हैं तो मूत्र शकृत स्वेद इत्यादि जो है इसका नाम मल है, यानी इसको मल कहते हैं। पदच्छेद है मलाहा मूत्र शकृत स्वेदादयः, तो बहुवचन प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार रामः रामो रामाः ऐसे शब्द रूप होते हैं उसी प्रकार मल शब्द जो है वह भी अकारांत है, तो मलह मलौ मलाह। तो कौन कौन से है तो आदि मूत्र शकृत स्वेदादि जो है वह मल है। और अपीच से क्या है वह अभी हम सर्वांग सुंदरा में पढ़ेंगे। तो स्वेदादयोपीच यहाँ पर पहले विसर्ग संधि हुई है और बाद में पूर्व रूप संधि जो है वह एंगः पदांता दति इस सूत्र से हुई है। अन्वय देखते हैं मूत्र शकृत स्वेदादयोपि च मलाह, तो मूत्र शकृत और स्वेद इत्यादि जो है वह मल है। सर्वांग सुंदराकार बताते हैं मूत्र शकृत आदयः मलाह उच्यन्ते, यानी मूत्र शकृत स्वेद इत्यादि को मल कहा जाता है, इनका नाम मल है। अपि च इति शब्दात् दुष्याश्च इति, जो महर्षि वाग्भट्ट ने प्रस्तुत पद्य में अपि च यह लिखा है वहां पर अपि च इस शब्द से दुष्य का ग्रहण करना है। जिस प्रकार से मूत्र शकृत और स्वेद इनका नामकरण मल किया है उसी प्रकार से वह दुष्य भी है। जिस प्रकार धातु जो है वह धारण करने की वजह से उसको धातु भी कहते थे और दोषों से दूषित होने की वजह से उनको दुष्य भी कहते थे, उसी प्रकार से मलिनीकरणात् मलाह, जो मलिन करते हैं इस वजह से मूत्र शकृत स्वेद आदि को भी मल भी कहते हैं और वह भी दूषित होते हैं, इस वजह से उसको भी दुष्य कहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं न केवलम रसादय एव दुष्याः यावन् मलाः तेपि वातादिभिः दुष्यन्ते इति दुष्याः, कि रस आदि जो सप्त धातु है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यही दुष्य नहीं है। जो मल है मूत्र शकृत स्वेद वह भी दुष्य है। क्यों दुष्य है? क्योंकि यह भी वातादि के दोषों से दूषित होते हैं, इस वजह से। एवं च रसादीनाम दुष्य संज्ञा धातु संज्ञा च, तो हमने पूर्व श्लोक में पढ़ा था कि रसादि जो सप्त धातु है वह दुष्य संज्ञक भी है और धातु संज्ञक भी है, यानी उनका नाम दुष्य भी है और धातु भी है। उसी प्रकार से तथा विणमूत्रादि नाम मल संज्ञा दुष्य संज्ञा च, उसी प्रकार से विड यानी भी मल ही होता है, तो मल के पर्याय ही आपको याद रखने चाहिए, पर्याय भी पूछे जाते हैं। तो मल को मल भी कह सकते हैं, शकृत भी कह सकते हैं, वीट भी कह सकते हैं। तो देखिए शकृत वीट मल इत्यादि काफी सारे नाम जो है वह पर्याय भी हमें ये टीका पढ़ने से प्राप्त होते हैं। तो शब्द संग्रहण हमें करना चाहिए, नए नए शब्दों को भी टीकाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। तो विण मूत्रादि नाम यानी शकृत मूत्र स्वेद इत्यादि की मल संज्ञा भी है और दुष्य संज्ञा भी है, यानी इनके भी दो नाम हो गए। इति दोष धातु मल निर्देशेन देहो व्याख्यातः, तो इस प्रकार आरंभ से अभी तक दोष धातु और मल इन तीनों का निर्देश जो है वह महर्षि वाग्भट्ट ने हमारे समक्ष किया है
और इन्हीं दोष धातु और मल के निर्देश से देह का भी व्याख्यान किया है। तथा च उत्तर ग्रंथे दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, यानी यह दोष धातु और मल जो है वही इस शरीर का मूल है, आधारभूत है। इसीलिए सुश्रुत ने ऐसी बातें बताई है, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य इति। तस्य च देहस्य यथा संततम केनचित उपायेन परिपालनम निष्पद्यते तम उपायम दर्शयितुम आह। तो इस प्रकार से यह जो हमारा शरीर है उनका निरंतर परिपालन हो, वह पुष्ट हो, वह रुग्ण न हो, निरोगी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह जो हम कामना करते हैं, सर्वे संतु निरामया, सभी निरामय रहे, उनका उपाय जो है अब आगे महर्षि वाग्भट्ट जो है वह प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो इनकी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें जो थी आयुर्वेद की, वह हमें आचार्य ने अभी तक बताई है, जिसमें दोष धातु और मल का समावेश होता है। अब आगे वह कुछ ऐसे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत जो है उनके तरफ हम गति करेंगे। तो आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।